बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। दोस्तों, आप सब ने इस कहावत को ज़रूर सुना होगा। हम सबको पैसा बहुत ही प्यारा है। हम सब पैसा कमाना चाहते हैं ताकि हम एक बेहतर जीवन जी सकें, अपने सपनों को साकार कर सकें तथा ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की मदद भी कर सकें। पैसा हमें खुशी खरीद कर तो नहीं दे सकता, परंतु उसका सही उपयोग करके हमारे मन को शांति ज़रूर मिल सकती है। पैसा कमाकर हम आत्मनिर्भर और स्वतंत्र महसूस करते हैं। एक तरह से यह हमारी मेहनत का प्रमाण है, जिससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। दोस्तों, पैसा केवल एक साधन है जिसका उद्देश्य हमारे जीवन को बेहतर और संतोषजनक बनाना है। पैसा खर्च करना भी ज़रूरी है और उसे बचाना भी उतना ही ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अंत में मैंने आपको एक मज़ेदार सा चैलेंज दिया है जिसे मैं पूरा करूँगी और आप सब भी ज़रूर इस चैलेंज को कंप्लीट कीजिएगा। आइए देखते हैं कि हम कमाए हुए पैसों का उपयोग किस तरह से करते हैं, जो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी ज़रूरत के हिसाब से तय करता है। सबसे पहले तो जीवन की मूलभूत ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम पैसे का उपयोग करते हैं। खाना, कपड़े, घर, बिजली, पानी आदि। अपनी सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी हमें पैसों की आवश्यकता होती है, जिससे हमें आर्थिक सुरक्षा मिलती है। फिर परिवार और प्रियजनों की देखभाल के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। बच्चों की शिक्षा, उनके बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए, साथ में माता पिता और परिवार के बाकी सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। फिर खुद की इच्छाएं जैसे यात्रा करना, नए गैजेट खरीदना, अपने पसंदीदा शौक़ को पूरा करना, इन सब के लिए भी पैसों की बहुत ही आवश्यकता होती है। अब सवाल यह उठता है कि कमाए हुए पैसों को बचाना क्यों है? हम क्यों बचाएं उन्हें? क्योंकि हमें एक बेहतर ढंग से जीवन जीना है। अपनी भविष्य की योजना बनाने के लिए हमें पैसों को बचाना ही होगा। दोस्तों, हम सबको पता है कि बड़े पैमाने पर पैसों की बचत के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके बारे में कौन नहीं जानता, जैसे बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स वगैरह वगैरह। और आजकल तो अन्य नए नए तरीके भी आ गए हैं जिसके द्वारा हम लॉन्ग टर्म में अपने पैसों को सुरक्षित करके दुगना या चौगुना बढ़ा सकते हैं। परंतु आज मैं बात करना चाहती हूँ एक छोटी बचत के बारे में, जो हम अपने घर से ही शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को चैलेंज देना होगा दोस्तों कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी आसानी से हम पैसों को खर्च करते चले जाते हैं, उतनी ही आसानी से हम उसे बचाने का कभी नहीं सोचते। तो आज हम देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार हम अपने घर खर्च के पैसों से या एक्स्ट्रा इनकम के जो पैसे हमें मिलते हैं उन्हें बचाकर छोटी बचत हम किस प्रकार से कर सकते हैं। और इसको मज़ेदार बनाने के लिए दोस्तों मैंने कुछ चैलेंजेस बनाए हैं। चलिए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और नए साल को आने में एक महीना बाकी है, तो क्यों ना हम अभी इसी महीने से चैलेंज की शुरुआत करें, ताकि आने वाले पूरे साल हम इसी तरह के छोटे छोटे चैलेंजेस को बनाएं और फिर उसे कंप्लीट करने के लिए हमें उत्साह भी मिले और थोड़ा मज़ा भी आ जाए। तो देखिए, आपको इस तरह का एक सेविंग चैलेंज चार्ट तैयार कर लेना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपको यहाँ ऊपर दिनों के नाम लिख लेने हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक। फिर इस तरफ वीक 1, 2, 3, 4, 5। आप एक बार कैलेंडर चेक कर लीजिएगा। इस बार 4 सप्ताह मिलते हैं और एक्स्ट्रा 3 दिन। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये चार्ट तैयार किया हुआ है। संडे से हमें शुरुआत करना है दोस्तों। मुझे पता है 2 दिन बीत चुके हैं, पर यह चैलेंज इतना आसान है कि आप इसको ज़रूर पूरा कर पाएंगे। तो ठीक है,
हम बहुत ही छोटे से अमाउंट से शुरू करने जा रहे हैं, 2 रुपए से। मैंने इसके लिए कंपाउंडिंग मेथड यूज़ किया है दोस्तों। देखिए, पहले सप्ताह संडे को हम 2 रुपए डिपॉज़िट करेंगे, फिर 2 का डबल करेंगे 4 रुपए, और फिर 4 का डबल करेंगे 8 रुपए, और इसी तरह से बुधवार को हम 8 का डबल 16 रुपए, और इसके बाद गुरुवार को 32 रुपये डिपॉज़िट करेंगे, शुक्रवार को 64 रुपये करेंगे, और शनिवार को 128 रुपये। तो ये तो हो गया पहले सप्ताह का। अब दूसरे सप्ताह की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने 4 रुपये से शुरू किया है। मतलब संडे को हम 4 रुपये डिपॉज़िट कर देंगे, और इसी तरह से फिर डबल करते जाएंगे, और 4 से फिर 8 रुपये मंडे को, फिर 16 रुपये, फिर 32, फिर 64, फिर 128, और अंत में शनिवार को 256 रुपये बनते हैं। अब तीसरे सप्ताह में पहले सप्ताह का ही रिपीटिशन होगा। देखिए आप देख सकते हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128 रुपये। और फिर सिमिलरली चौथे सप्ताह में हम दूसरे सप्ताह का ही रिपीट करेंगे। जैसे कि देखिए 4, 8, 16, 32, 64, 128 एंड देन 256 रुपीज़। अब यहाँ देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ कि 29, 30 और 31 ये 3 दिन जो है हमारे एक्स्ट्रा हमको मिल जाते हैं। अब ये आपकी चॉइस है, आप चाहे तो ये तीनों दिन रेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई डिपॉज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर एक यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि शनिवार का जो भी अमाउंट है वह काफ़ी थोड़ा सा बड़ा लगता है, जैसे कि 256 रुपीज़ हो गया, 128 रुपीज़ हो गया। यदि हम उतना पैसा उस दिन जमा नहीं कर पाए तो हम अगर चाहें तो हम उसको शिफ्ट करके हम यहाँ पर 29, 30 और 31 तारीख को भी हम जमा कर सकते हैं। अब इस चैलेंज को पूरा करने के लिए एक दूसरा तरीका भी है दोस्तों। यदि मान लीजिए आपके पास छोटे पैसे चेंजेस नहीं हैं, जैसे 16 रुपये, 8 रुपये, ये आपके पास नहीं है और इकट्ठे आपके पास 100 रुपये बचे हैं, तो अब आप क्या करिए कि आप देखिए कि कौन सा जो है किस दिन का आप डिपॉज़िट कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए 32 और 64 ये दोनों को मिलाकर 96 रुपीज़ बनते हैं, तो आप इकट्ठे ये दोनों नंबर जो है वो डिपॉज़िट कर दीजिए। मतलब एक ही दिन में 2 दिन का काम आपका पूरा हो जाएगा। इसी तरह से किसी दिन आपके पास 50 रुपये बचे हैं, तो आप देखिए कि कौन सा अमाउंट जो है लगभग 50 रुपये के पास आता है। जैसे हम ले लेते हैं 32 और 16, तो इन दोनों को हम एक साथ डिपॉज़िट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप यदि करते जाएं तो आपके पास दिन भी बचेंगे, और आप फिर उसके लिए आप जो इस तरह के जो बड़े अमाउंट हैं 128 या 256 रुपीज़, उसको आप आराम से फिर 3 या 4 दिन के अंदर आप अपने पैसे बचाकर उस अमाउंट को भी डिपॉज़िट कर सकते हैं। जिस दिन के अमाउंट को आप जमा कर रहे हैं उस दिन के अमाउंट को आप साथ साथ टिक भी लगाते जाइए, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो इस तरह से ये बहुत ही सरल तरीके से आप अपना जो चैलेंज है वह पूरा कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या है, 4 रुपये 8 रुपये ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। सीधा सीधा अगर हमारे पास 50 रुपये बचे हैं या 100 रुपये बचे हैं तो हम उसी को जमा करते जाएंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, ये भी तो हो सकता है कि किसी दिन आपके पास उतने बड़े अमाउंट हो ही ना, आपके पास सिर्फ 8 रुपये आप जमा कर पा रहे हैं, या सिर्फ आप 30 रुपये बचे हैं आपके पास, तो आप उतने को ही आप एडजस्ट करके उसी के हिसाब से आप डिपॉज़िट करेंगे। और इस तरह से आप कोशिश करेंगे कि जितना हो सके इस नंबर के करीब पहुंचने की आप कोशिश कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप ये अमाउंट जो है 1524 रुपीज़ ये आप पूरा जमा ना भी कर पाए। हो सकता है कि आप उसके करीब तो पहुंच ही सकते हैं, जैसे कि आप 1400 तक जमा कर सकते हैं, या 1300 भी यदि जमा हो जाते हैं तो भी ये बहुत ही बड़ी बात होगी। दोस्तों अब कुछ मज़ेदार टिप्स आपके लिए। सबसे पहले तो आपको एक गुल्लक बनाना होगा और उसमें ही आपको ये सारे पैसे डालकर बचत करनी है।
और उसमें आप लिख सकते हैं मेरी बचत, इस तरह से आप उसमें लिख सकते हैं। खर्च के विकल्प आपको खोजने होंगे, मतलब जैसे चाय बाहर पीने के बजाय आप घर पर ही पी लीजिए। दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेमिंग खेलने के बदले पैदल सैर करने जाइए, ठीक है। और आप चुनौती भी दे सकते हैं अपने दोस्तों या परिवार के साथ, आप यह काम कीजिए और देखिए कि कौन इसे बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकता है। आप नो स्पेंड डे रख सकते हैं। क्या होता है इसका मतलब? हफ्ते में एक दिन आपको ऐसा चुनना होगा जब आप बिल्कुल भी खर्च नहीं करेंगे, और जो बचाई गई जो राशि होगी उसको आप इस चैलेंज में डाल सकते हैं। तो इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके आप इस सेविंग चैलेंज को मज़ेदार बना सकते हैं। आशा है कि आपको यह चैलेंज ज़रूर पसंद आया होगा और आप इसे मेरे साथ ज़रूर पूरा करेंगे। और साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि आने वाले साल, नए साल के लिए इस महीने के अंत में ही मैं आपको फिर से एक नया चैलेंज देने जा रही हूं, जो कि और भी मज़ेदार होगा। इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।